आओ बच्चों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसे कि हॉकी के हॉकी के जादूगर कहा जाता है। क्या आप सभी जानते हैं कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम? चलिए मैं बताती हूँ। हॉकी के जादूगर जो है वो मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। आज जो हम संस्मरण पढ़ रहे हैं वो उन्हीं मेजर ध्यानचंद्र द्वारा लिखित है, जिसका नाम है बदला तो मैंने भी लिया था। मेजर ध्यानचंद्र जी इसमें अपनी दिलचस्प कहानियाँ बताते हैं, अपनी अपनी उन यादों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो उनके साथ बीती हैं, जो उनको याद आती हैं। वे बताते हैं कि जब आप खेल खेलते हैं तो उस वक्त कोई क्रोध या बदले की भावना, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब चीज़ों को नहीं रखना चाहिए, इन सब से बचना चाहिए। खेल में हमें सफलता तभी मिलती है जब हम लगन और खेल की भावना से खेलते हैं। तो हमें यह जो मूल मंत्र है, इसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो आइए हम यह संस्मरण पढ़ते हैं, बदला तो मैंने भी लिया था। खेल के मैदान में आए दिन धक्का मुक्की और मार दाड़ की घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ पे मेजर ध्यानचंद्र अपनी यादों को अपने ही शब्दों में बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से खेल में कुछ चीज़ें अक्सर ही हुआ करती हैं, जैसे धक्का मुक्की होना, खेल में चोट लग जाना, है ना। तो आइए फिर से सुनते हैं। खेल के मैदान में आए दिन धक्का मुक्की और मार धाड़ की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह चलता था। तो आइए मैं आपको अपने जीवन की एक दिलचस्प घटना सुनाता हूँ। सन 1933 मतलब 1933 की बात है। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सेपर्ड्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार हो जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी मेरे सर पे दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी के पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। इतना कहते ही वह खिलाड़ी एकदम घबरा गया। अब वह हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सर पर हॉकी मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी न मारते तो मैं तुम्हें शायद 2 ही गोल से हराता। तो देखा आपने किस तरह से मेजर ध्यानचंद्र जी ने अपना बदला लिया। यहाँ पर वह खिलाड़ी इतना ज़्यादा घबराया हुआ था कि उसको ये लग रहा था कि कहीं मेजर ध्यानचंद्र उसके सर पर या कहीं उसके शरीर पर कोई चोट न कर दें। बुरे कामों का हमेशा ही बुरा नतीजा होता है, ऐसा सभी लोगों ने सुना है और यहाँ पर वह दिख भी रहा है। क्योंकि अगर वह खिलाड़ी इस तरह का क्रोध करके मेजर ध्यानचंद्र को चोटिल नहीं करता तो वह अपनी खेल की रुचि के साथ खेलता, खेल की भावना के साथ खेलता, खुशी के साथ खेलता। मगर वह परेशानी और टेंशन में खेल रहा था, डर रहा था कि कब उसके साथ गलत होगा। वह खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग।
सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय डरा रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। मैं जहाँ भी जाता हूँ, छोटे छोटे बच्चे अक्सर मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मैं हर किसी को यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना यही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। मुझे ही देखिए, मेरा जन्म 1904 में प्रयाग के एक साधारण परिवार में हुआ था। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्रेहिमन रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। उस समय तक मुझे खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दिलचस्पी मतलब कोई चाह होना, कोई इच्छा होना, कोई मतलब ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं था उनका। लेकिन मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में बहुत नाम था। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वह बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। नौसिखिया का मतलब क्या होता है? नौसिखिया का मतलब होता है जो अभी नया नया खेल सीख रहा है। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में, 1936 मतलब 1936, 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे टीम का कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं खुद करता था। मेरी हमेशा यह कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इस खेल भावना के कारण मैंने हिटलर तक का दिल जीत लिया था। लोग कहते हैं कि उसने अपने किसी अधिकारी से पूछा था कि यह खिलाड़ी भारतीय सेना में किस पद पर है। जब उसे यह मालूम हुआ कि मैं लांस नायक हूँ, तो उसने अपने उस अधिकारी से कहा कि उससे कहो कि वह जर्मनी में आ जाए, मैं उसे मार्शल बना दूंगा। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल तो मिला ही, लेकिन हिटलर ने भी अपनी ओर से मुझे एक पदक दिया था। इससे बड़ा गौरव का क्षण मतलब समय किसी खिलाड़ी के लिए और क्या हो सकता है। मैं खेलते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं है, बल्कि पूरे देश की है। तो देखा बच्चों, मेहनत और लगन से किस तरह से हम लोग नौसिखिया होते हुए भी आगे जाकर अपनी मेहनत के बल पर हम उस चीज़ को पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। भले ही हम कोई चीज़ नया सीख रहे हो, नौसिखिया हो उसके लिए, लेकिन मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और जब आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम सक्सेसफुल होंगे। जो हमें उसमें चाहिए वो हमें मिलेगा। तो इस तरह से ध्यानचंद जी ने देखे देश के गौरव को कितना बढ़ा दिया। तो आज की बात आप याद रखेंगे ना कि मेजर ध्यानचंद जी कौन हैं और वो किस खेल को खेला करते थे, और सबसे बड़ी बात, उन्हें किस खेल का जादूगर कहा जाता था, है ना। यह क्वेश्चंस कुछ हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि मेजर ध्यानचंद कौन है, उन्होंने कौन सा गेम खेला, उन्होंने कब कौन सा पदक लिया, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने क्या कहा अपने इस संस्मरण में। उन्होंने कहा है कि हमें खेलते समय कभी भी क्रोध, घृणा, द्वेष, इन सब को अपने आसपास भी नहीं आने देना चाहिए।
ठीक है, तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे एक नए कहानी या संस्मरण में, है ना।